नमस्ते दोस्तों, आज हम स्लम्प फ्लो टेस्ट सीखेंगे। इस टेस्ट का आईएस कोड है 1199 पार्ट 6। इस टेस्ट को सिर्फ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट पर ही किया जाता है। इस टेस्ट के लिए हमें चाहिए स्लम्प कोन, जो हम स्लम्प कोन टेस्ट में यूज करते हैं वही 900 बाय 900 मिलीमीटर की फ्लैट स्टील बेस प्लेट, मेजरिंग टेप या मेजरिंग स्केल, स्पिरिट लेवल और कंक्रीट के लिए 10 लीटर का बकेट। सबसे पहले हमें सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का फ्रेश कंक्रीट सैंपल लेंगे, उस कंक्रीट को मिक्स करके लेंगे। अब हम फ्लैट बेस प्लेट को स्पिरिट लेवल से लेवल करेंगे। स्लम्प कोन को और बेस प्लेट को गीले कपड़े से साफ करेंगे। स्लम्प कोन को बेस प्लेट के ऊपर उल्टा करके सेंटर में रखेंगे। बकेट को कंक्रीट से भरेंगे। कंक्रीट को स्लम्प कोन के अंदर एक ही बार में पूरा भरेंगे। स्लम्प कोन को उठाएंगे, कंक्रीट को पूरा फैलने देंगे। फ्लो स्टेबल होने के बाद फ्लो के 2 डायामीटर के नाप लेंगे, उसे D1 और D2 नाप देंगे। D1 के डायामीटर का नाप लेंगे। D1 का नाप 730 मिलीमीटर आया है। D1 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के डायामीटर का नाप लेंगे। यहाँ D2 का नाप 700 मिलीमीटर आया है। D1 और D2 का डिफरेंस देखेंगे। इनका डिफरेंस 30 मिलीमीटर आया है। अगर इनका डिफरेंस 50 मिलीमीटर से ज्यादा आता है तो हमें इस सैंपल का दोबारा फ्लो टेस्ट करना होता है। अगर फिर भी डिफरेंस 50 मिलीमीटर से ज्यादा आता है तो वो सैंपल फेल है। यहाँ डिफरेंस 30 मिलीमीटर है, इसलिए सैंपल पास है। अब हम फ्लो वैल्यू देखेंगे। स्लम्प फ्लो की वैल्यू निकालने के लिए D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय 2 तो 715 स्लम्प वैल्यू आती है, पर यहाँ वैल्यू 10 मिलीमीटर के नजदीक लेनी होती है, इसलिए स्लम्प फ्लो की वैल्यू